बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो। चलो बेटे, क्लास आपकी 5th की वर्कशीट है, ईवीएस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 60B है। डेट है आपकी 2/9/2021। टेक्स्ट बुक है लुकिंग अराउंड। यूनिट है 11, सुनीता स्पेस, और स्टूडेंट अपने नाम और अपने टीचर का नाम लिखोगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, पर क्या कभी आपने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सुना है? क्या अंतरिक्ष यात्रा और सामान्य यात्रा एक समान होती है? आइए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव से जानते हैं। चलो बेटा, क्या है सुनीता विलियम्स के बारे में? भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अमेरिका की एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। देखो बेटा, ये है ना है इंडिया की, लेकिन अमेरिका में रहने का वहाँ की ठीक है, लेकिन ये भारतीय मूल की है। भारत इंडिया की होने के बाद ये अमेरिका में ही रही, तो ये क्या होती है? अमेरिका अंतरिक्ष यात्री कहलाती है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष सबसे लंबे समय तक जो ऐसी थी जो अंतरिक्ष में रही थी, सबसे पहली महिला थी। पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष यान में गई और कुल मिलाकर 195 दिन से अधिक अंतरिक्ष में रही। कितने किलोमीटर दूर गई है? 360 किलोमीटर। और कितने दिन तक रही? 195 दिन तक अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के दौरान उनके द्वारा 4 बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की गई। अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके द्वारा कई अनुभव प्राप्त किए गए, जैसे वो एक स्थान पर बैठ नहीं सकती थी और उन्हें हर समय खड़ा रहना पड़ता था। उनके बाल भी हर समय खड़े रहते थे। यदि वो एक जगह टिक कर काम करना चाहती तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। अंतरिक्ष में खाना अजीब तरीके से खाया जाता था, क्योंकि वहाँ उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना पड़ता था। बच्चों, सुनीता ने बचपन में टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता की बचपन में खेल कूद में बहुत ही दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खासतौर पर पसंद थी। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि अगर आगे पढ़ाई करे तो वह अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर क्या था? सुनीता ने मेहनत से आगे पढ़ाई की और अंतरिक्ष यात्री बनने की ट्रेनिंग ली। ठीक है बेटा, आपको पता चला ना क्या है? ये हमारी सुनीता विलियम्स है जो अंतरिक्ष में गई थी, सबसे पहली महिला बनी थी। 360 किलोमीटर दूर और उसके 195 से ज़्यादा दिन वहाँ पे रही थी। वहाँ पे क्या था बेटा कि इसने क्या अनुभव किया? वहाँ एक जगह बैठ के नहीं रह सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी ऐसी होती है बेटा, वहाँ पर उड़ते रहते हैं। ठीक है, कोई एक जगह पर स्थिर नहीं होते, वह हवा में उड़ते ही रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर एक जगह खाना भी नहीं खा सकते थे। ठीक है, सारी चीज़ पकड़नी पड़ती थी उन्हें, क्योंकि वो उड़ती चली जाती थी। अपने आप को बांधना पड़ता था बेल्ट से। और नील आर्मस्ट्रांग सुनीता विलियम्स ने किससे प्रेरणा मिली थी? नील आर्मस्ट्रांग, जो चांद पे सबसे पहले व्यक्ति थे उतरने वाले। ठीक है, इनसे ही वो प्रभावित होकर उसने अंतरिक्ष इसमें स्टडी की। ठीक है, उन्हें बचपन में उसका शौक क्या था? गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर की पायलट बन गई। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता विलियम्स की कहानी पढ़ी। नीचे दिए गए प्रश्न कहानी से संबंधित इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे सुनीता विलियम्स कौन है? ये भारतीय मूल की सुनीता विलियम अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री है। कौन है बेटे? यहाँ से लेके यहाँ से कि आप फर्स्ट का लिख सकते हो। कौन थी ये? सुनीता विलियम भारतीय मूल की सुनीता विलियम अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री है। सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था? सुनीता विलियम्स का जन्म बेटा 19 सितंबर, ठीक है, 1965 में कहाँ हुआ था? ओहियो का था, ओहियो अमेरिका। कहाँ हुआ था इसका जन्म? अमेरिका। ठीक है बेटा, इसका जन्म अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखो बेटा, ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, सुनीता विलियम कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही? कितने दिनों तक? 195 दिन से अधिक।
यहाँ से 195 है ना, उसके दिन से अधिक वहाँ पर रही। ये बेटा आपका 3 का आंसर। फिर है सुनीता विलियम्स ने कितनी बार अंतरिक्ष में चहलकदमी की? कितनी बार की थी बेटा उसने? 4 बार। कितनी बार की थी? 4 बार। ये आपका 4th है। बच्चों, अंतरिक्ष में भोजन खाना कठिन क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, खाना पैकेटों को हवा में उड़ता रहता है। ठीक है, क्योंकि खाना वहाँ पे, क्योंकि खाना हवा में उड़ता है, उड़ता रहता है, उसे पकड़ कर ही खा जाता। ठीक है ना, उड़ता रहता है। एक और बात बेटा, वहाँ हम कभी खाना बना नहीं सकते, क्योंकि ठीक है ना, वहाँ होगी, वहाँ पर अब सिर्फ पैक्ड वाला जो खाना ही ले जा सकते हैं। ठीक है, ये बात रखना कि वहाँ पर खाना नहीं बना सकते, सिर्फ पैक्ड वाला ही लेके जाते हैं। और इसलिए वहाँ पर कठिन क्या होता है कि वो पैक्ड वाला खाना होता है, वो हवा में उड़ता रहता है, वो आराम से बैठ के खा नहीं सकते, उसको बस खड़े खड़े ऐसे ही हवा ग्रेविटी में उड़ते हुए से खाते हैं। ठीक है, क्योंकि खाना हवा में उड़ता रहता है। अब इसमें और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्यों जो का पैकेट है वो हवा में उड़ते रहते हैं। आप देखिए बेटा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? कौन थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। बेटे यहाँ से है इसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका आंसर। फिर है, जब सुनीता को अंतरिक्ष में एक जगह पर टिक कर काम करना होता था तो वह क्या करती थी? वह अपने आप को बेल्ट से बांध लेती थी। क्या कर लेती थी वो? वह जगह टिक कर काम करना था तो उन्हें अपने आप को बेल्ट से बांधना होता था। क्या करती थी वो? अपने आप को बेल्ट से बांध लेती थी। ठीक है, आप सुनीता अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले क्या बनना चाहती थी? वो गोताखोर बनना चाहती थी। ठीक है, क्या है? गोताखोर बनना चाहती थी। गोताखोर बनना चाहती थी। बच्चों, सुनीता विलियम्स की तरह ही आपने भी बड़े हो कुछ बनने के बारे में सोचा होगा। अपनी कॉपी में लिखे और अपने बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और क्यों। देखो बेटा, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये करना है कि आप में क्या बनना चाहते हो, बड़े कुछ बनने की आपने जो सोच रखा है उसको अपने बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, ये अपने आप को कॉपी में नोट डाउन करना कि आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, टीचर, क्यों बनना चाहते हो, ये अब आपको लिखना है। अब एक्टिविटी, सुनीता विलियम की तरह अंतरिक्ष में जाने वाले कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पता कर सकते हो, करोगे बेटा आप जो अंतरिक्ष में गए थे। अभिभावक के सुझाव, बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझाइए और बताइए कि अपने सपनों का साकार करने के लिए पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बेटा, पढ़ाई की करके ही तुम आगे बढ़ोगे, कुछ बन पाओगे, अपने सपनों को साकार कर पाओगे। कोविड-19 से रिलेटेड मैसेज की मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट 2 या 2 गज की दूरी हमें बना कर रखनी चाहिए। चलो बेटा, आज की वर्कशीट फिनिश होती है। बाय बाय।